बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कोई मुख्तलिफ़ 7 केसेस की समाअत का अहवाल जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस की हेयरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे की समाअत हुई और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हुई है, जिनका अहवाल जो है इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर रखें और 15 से 20 मिनट में अगर ये वीडियो कंक्लूड हो जाए तो मेरे ख़्याल से ये कोई ज़्यादा लंबी टाइमिंग नहीं होगी इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो जो तोशा खाना के 3 जो ऑर्डर्स हैं जो ख्वाजा हारिस साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखे थे, वहाँ पे आज आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में उन्होंने आर्गू किया है और ख़िलाफ़ तवक्को, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। हालांकि खान साहब की जो एक हैबिट कह लें या रूटीन कह लें, खान साहब अगर अदालत कोई फोर्सफुली ना बुलाए, कोई सख्त ऑर्डर ना जारी किए जाएँ, ना काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी ना किया जाए तो खान साहब तो किसी अदालत में जाते ही नहीं। खान साहब इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भिजवा देते हैं। लेकिन आज कोई पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में मौजूद थे। एक और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई का अहवाल है। 2-3 अहम पॉइंट्स हैं, वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। खान साहब के जूते, उसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिली और वो क्यों खान साहब के जूते मरकज़ निगार है। और फिर एक साबिक़ तहकीकाती ऑफिसर हैं, वो लगता है कि खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब के हवास पे अभी भी सवार हैं। या तो कोई बकाया रहता है नवाज शरीफ की तरफ या मामला कुछ और है। उस पर भी अगले व्लॉग में बात करें, क्योंकि अगर उस पर बात करने लगे तो मामला कुछ और भी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो तोशा खाना के 21 जुलाई के 2 ऑर्डर ख्वाजा हारिस साहब ने चैलेंज कर रखे थे। एक तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, जो पहली उनकी दरख्वास्त थी, कि हमने वो रिकॉर्ड तलब किया है जो इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना की प्रोसीडिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उस रेफरेंस के ऊपर जब हेयरिंग का आगाज़ हुआ, रेफरेंस जब दायर हुआ, उससे लेके 19 सितंबर 2022 तक जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है उन तमाम का रिकॉर्ड हमने तलब करने का कहा। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो गवाह हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके ऊपर जब हम बहस करते हैं तो वो इस तमाम अदालती कार्रवाई से, क्योंकि मुतलका इस मुकदमे से, सारी अदालती कार्रवाई से, अदालती जिरा से, तो वो लाइलमी का इजहार कर देते हैं। तो हमने इस्तदा कर रखी है ट्रायल कोर्ट से, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। वो ऑर्डर पास कर दें, कह दें कि हम रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकते, अगर नहीं मंगवाना इस कार्रवाई को एक्सक्लूड कर दें, यानी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। तो ख्वाजा हारिस साहब ये दलाइल देते रहे। और फिर ये भी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का जो हम समन करना चाहते हैं, उसका मवाजना भी होना है, जिरा के अंदर हमने उसको इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि वही जो तमाम रिकॉर्ड है वही तो मेरे मौक्किल इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा वो रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के गवाह हैं ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने इस पर जो है कहा, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने कंप्लेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो दायर कर रखी है। इस पर जब समाअत हुई तो आमिर फ़ारूक साहब ने ये भी कहा कि आप जो गवाह हैं वकास मलिक इलेक्शन कमीशन से, आप उससे जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग से मुतल्लिक़ सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता देना चाहिए, खान साहब की वकला की आज पूरी टीम पेश हुई आमिर फ़ारूक साहब के सामने। ख्वाजा हारिस साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, 10 वकला इमरान खान साहब के लिए आज रोस्टम पे मौजूद थे। रोस्टम के ऊपर 10 वकला, हालांकि एक वकील ने आर्गू करना था, लेकिन बाकी सारे वहाँ पर हाथ बांध के ख्वाजा हारिस साहब को जो है वो स्कॉट करके ठहरे थे कि ख्वाजा साहब मतलब अदालत से निकल के फ़रार ना हो जाएं, दलाल देते हुए, ऐसा लग रहा था। लेकिन बहरहाल 10 वकला रोस्टम पे मौजूद थे। ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर अदालत ने फैसला महफूज किया, बल्कि तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हुआ। जो 3 ऑर्डर चैलेंज कर रखे हैं, ये तो पहला जो ऑर्डर है उसका हमने आपको अहवाल बताया और जज साहब ने कहा कि इसको देख लेते हैं। दूसरी जो दरख्वास्त थी, वो जो इलेक्शन कमीशन के गवाह हैं वकास मलिक, उनके सिग्नेचर्स में फ़र्क हैं। एक जो उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की है उस पर वकास मलिक साहब ने अपने पूरे दस्तखत किए हैं, और जो बयान हल्फी उन्होंने अपनी कंप्लेंट के साथ जमा करवाया उस पर मुख्तसर यानी इनिशियल अपने दस्तखत के लिखे हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हैं कि जब जो गवाह है इलेक्शन कमीशन का वो ये मान रहा है कि दोनों मैंने दस्तखत किए हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली उनके ऑफिस में भी मौजूद हैं, तो मेरा मौक़िफ़ ये है, ख्वाजा हारिस साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि ये गवाह झूठ बोल रहे हैं, ये सब जालसाजी की गई है, ये दस्तखत उनके नहीं हैं। तो मैंने ये कहा था कि उनके इनिशियल दस्तखत वाले जिन
ऑफिशियल जब जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो ऐसे उनके वो डॉक्यूमेंट्स जिस पे वो सिर्फ दस्तखत ना करते हो, सिर्फ इनिशियल लिखते हो, वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएँ। तो वो जज दिलावर हुमायूं साहब ने हमारी जो इस्तदा है उसको रद्द कर दिया। अब जो तीसरी दरख्वास्त थी वो बड़ी अहम दरख्वास्त थी, वो थी जो जज हुमायूं दिलावर साहब की कुछ फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट की गई उनसे मुतल्लिक थी। तो वो भी पोस्ट के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे उनके हवाले से कुछ लिखा गया था जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से मुबैना तौर पे, तो उस हवाले से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन थी इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब की। तो आज उसको आर्गू किया ख्वाजा हारिस साहब ने, और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इनकी फेसबुक पोस्ट हैं, मैंने खुद भी देखी हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या कोई फेसबुक की पोस्ट है, दोबारा उनसे पूछा तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल हैं। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैंने भी ये कुछ कल टीवी पे चलता देखा है कि जज साहब ने कुछ मुझे लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक कोई लेटर हमें उस हवाले से नहीं आया, क्योंकि कल जब तोशा खाना की समाअत चल रही थी तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा था कि मैंने FIA को भी लेटर लिख दिया है और मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लेटर लिख दिया है। मैं बेशक जज हूँ, लेकिन मुझे भी इंसाफ चाहिए। ये जो पोस्ट हुई हैं किसने की है, अगर मैंने की है, मुझ पर जुर्म साबित होता है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर किसी और ने की है तो मैं उसके लिए चाहता हूँ फिर उसका भी मुहासबा होना चाहिए। तो आमिर फ़ारूक साहब कह रहे थे कि मैंने टीवी पे ये खबर तो चली देखी है कि हुमायूं साहब ने कोई लेटर लिखा है, लेकिन मेरे पास अभी वो लेटर नहीं आया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जज साहब ने खुद कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को देख रहे हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि उन्होंने FIA को भी लेटर लिखा है, FIA का तो अपना एक साइबर क्राइम विंग भी है। आमिर फ़ारूक साहब ने फिर ये भी कहा इस लेटर के हवाले से, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है जज हुमायूं दिलावर साहब के कि अगर इसमें जुर्म साबित हो गया तो तब भी इसके नताइज हैं, संगीन नताइज हैं। अगर जुर्म साबित ना हुआ तो तब भी इसके अलग से कॉन्सिक्वेंस होंगे। यानी अगर ये इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर जज साहब ज़ाहिर सी बात है कि उनका मुकदमा वहाँ से लेके खान साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और 2014 की पोस्ट साबित हुई तो फिर देखना ही होगा कि उनके खिलाफ़ क्या इस हवाले से कोई तादीबी कार्रवाई भी होती है, और होगी भी सही, क्योंकि अगर 2014 में वो ऐसे कुछ व्यूज़ रखते थे किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में और आज उनका केस सुन रहे थे, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मुकदमा था, उन्हें ये नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पहले तो इस मामले का इंक्वायरी के ज़रिए फैसला होना चाहिए कि वो पोस्ट किसने की, उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, क्या हुआ। तो ये जो दरख्वास्त थी इस पर भी जज साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया। अब आ जाते हैं जो साइफ़र का मामला था। जो साइफ़र में आज इमरान खान साहब को FIA ने बुला रखा है, और खान साहब FIA में जाने के बजाय सबसे पहले तो आज आए हैं। FIA में तो खान साहब ने कहा कि मैं आज जाऊंगा और वहाँ पे उनको जाके बताऊंगा कि साइफ़र दरअसल था क्या। और लेकिन यहाँ पे खान साहब आए थे कि जो आज़म खान साहब का एफिडेविट है उसकी कॉपी दी जाए, हमें क्वेश्चनर दिया जाए कि हमसे पूछना क्या चाहते हैं। तो इस दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला महफूज किया गया। ये दरख्वास्त अब लतीफ़ खोसर साहब आर्गू क्या कर रहे हैं, और ये लतीफ़ खोसर साहब, आप नाज़रीन को गलबन याद हो, बल्कि याद ही होगा कि जब खान साहब के ख़िलाफ़ ये से मुतल्लिक़ ये साइफ़र आया, या जब अमेरिका से ये साइफ़र आया, खान साहब के ख़िलाफ़ अज़म एतमाद की तहरीक आई, तो लतीफ़ खोसर साहब जो हैं उस वक्त पीपल्स पार्टी की सफ़ों में खड़े थे। वो लॉयर तो हैं, ज़ाहिर सी बात है, खान साहब की वकालत कर रहे हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी का उस साइफ़र के ख़िलाफ़ क्या मौक़िफ़ था उसको इंडोर्स किया करते थे, लेकिन आज खान साहब की वकालत के लिए वो कमरा अदालत में मौजूद थे। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म हाउस भी अब महफूज नहीं। लोग लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस की निगरानी की गई, जासूसी की गई, और जब वज़ीर आज़म यानी इमरान खान की वो बात कर रहे थे, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड किया गया। अंदाज़ा करें, लतीफ़ खोसर साहब ने आमिर फ़ारूक साहब से कहा कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो खोसर साहब ने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि प्राइवेसी का मामला भी तो है ना। खोसर साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू ने बातचीत की पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद के साथ, वहाँ से साइफ़र भेजा गया और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया। बताया गया लतीफ़ खोसा की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी शख्सियात होती हैं, और फिर उस कमेटी के बाद बाकायदा तौर पर डी मार्च किया गया। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो लोअर जुडिशरी में खान साहब के कुछ 6 मुकदमात हैं ताहिर सिप्रा साहब की अदालत में, वहाँ पे आज खान साहब पेश नहीं हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और उनकी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उससे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है जज ताहिर सिप्रा साहब ने, और 1 दिन के उनकी हिफाजती ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अदालत को ये बताया गया इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की रिक्वायरमेंट नहीं थी, खान साहब नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जा सकते थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दलाइल में कहा कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि साइफ़र में के ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है
और जमहूरी अंदाज से जमहूरी अंदाज से मुंतखब हुकूमत को जो है उड़ा दिया गया, बाहर फेंका गया। जब दूसरी मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग अपना कमेटी की, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तब भी जो साइफ़र था उसको कन्फर्म किया गया और कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और फिर बड़ी अहम बात की लतीफ़ खोसा साहब ने, इसमें एक और भी पॉइंट मैं छोड़ गया हूँ अगले वीलॉग के लिए, कि ये जो लतीफ़ खोसा साहब ने आज पेश हो के जज साहब के सामने आर्गू किया है, क्या ये लतीफ़ खोसा साहब खान साहब के लिए रिलीफ तो मिलता है नहीं मिलता अलग बहस है, लेकिन ये जो आर्गूमेंट्स खाजा अपना लतीफ़ खोसा साहब ने किए हैं, क्या आगे चल के साइफ़र के मामले पे खान साहब के गले तो नहीं पड़ जाएंगे? इस पे अलग से वीलॉग करेंगे, ये वो बड़ा एनालिसिस बेस्ड जो है एक वीलॉग हमारा होगा। तो इसमें कहा अपने लतीफ़ खोसा साहब ने कि ये हकीकत थी, साइफ़र तस्लीम किया गया, उसमें ये भी कहा गया कि साजिश नहीं थी। फ़ाइन का कहा गया कि साजिश नहीं थी और इस हकीकत को यानी साइफ़र की हकीकत को तस्लीम किया गया, तो फिर कंट्रोवर्सी क्या है? लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि जब साइफ़र को भी मान लिया गया, साजिश भी नहीं थी, मुदाखलत का मामला था, तो फिर कंट्रोवर्सी क्या है? तो ये तो फिर अपने क्लाइंट से पूछते हैं ना लतीफ़ खोसा साहब के कंट्रोवर्सी क्या है, जो खान साहब बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर साजिश नहीं है तो खान साहब कहते हैं साजिश हुई है, मेरी हुकूमत गिराने की साजिश हुई है। तो वकील अदालत के सामने क्या कह रहा है? ये एक नुक्ता है, एक नुक्ता इससे भी ज़्यादा खान साहब को डैमेज करने वाला जो लतीफ़ खोसा साहब ने एक आर्गूमेंट अदालत के सामने रखा है, और खान साहब का उसके ऊपर नैरेटिव क्या रहा है वो अगले वीलॉग में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। खोसा साहब का आर्गूमेंट ये था कि एफआईए के माप के पास ये मामला कैसे भेजा गया, ये तो नई मिसाइल की कायम की जा रही है। इमरान खान का नाम मीडिया पे चलाने पे पाबंदी है, कासिम का अब्बा कह के इमरान खान को मुखातिब किया जाता है, और फिर उन्होंने कहा कि एफआईए का अख्तियार ही नहीं कि वज़ीर आज़म के मामलात की मुदाखलत करे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मामलात की मुदाखलत करे। काबीना कैसे एफआईए को हदायत कर सकती है कि एक वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के मामलात की मुदाखलत करे? ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं, आने वाले वज़रा आज़म का भी मामला है। यानी लतीफ़ खोसा साहब को सिर्फ इमरान खान साहब की फ़िक्र नहीं, आइंदा आने वाले वज़ारत उस्मा पे आने वाले जो लोग होंगे, आने वाले जो वज़ीर आज़म है, उनकी भी फ़िक्र है कि उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर खोसा साहब ने कहा कि अगर डिस्कस करना है तो इस मामले को पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस कर लें। इमरान खान साहब का फ़ोन टेप हुआ, यह जुर्म तो हुआ है, और 19 जुलाई को इमरान खान साहब को एफआईए की जानिब से नोटिस आया और हम नवंबर 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। तो ये जो दरख्वास्त थी इस पर भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया। देखते हैं क्या फ़ैसला सुनाते हैं। इसके अलावा तोशाखाना के मुकदमे की निचली अदालत पर अदालती जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे जज साहब को बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो वहाँ पर मुकदमे के समात में वक्फ़ा किया गया था। और जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर तोशाखाना की अदालत में अदालती कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान साहब पेश हुए हैं आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में। अच्छा, इस केस के अंदर भी एक खबर है, अदालती कार्रवाई के अंदर भी एक खबर है। अब आप कहते हैं कि मैं तमाम चीज़ें अगले वीलॉग पे डालता चला जा रहा हूँ, तो आप ही दोस्त कहते हैं कि ज़्यादा वीलॉग लंबा ना करें, फिर और चीज़ें निकल के उनकी डिटेल जब शेयर करते हैं तो असल मामला नीचे दब जाता है। तो इसके अंदर भी एक अहम चीज़ है खान साहब के वकला के हवाले से, जो वो अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, जो वो एक ऐसा बयानिया लेके चल रहे हैं जिससे ये नज़र आता है कि खान साहब के वकला गालिबन माजी से लाइलम है कि माजी में इन केसेस में क्या होता रहा, इस तरह के केसेस में क्या होता रहा। उनका तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ क्या माजी में ताल्लुक़ रहा है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे, उस पर फिर अगले व्लॉग में डिस्कस करते हैं। ये अगले व्लॉग के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं। तोशाखाना में पहले समात का जब पहला फेज़ हुआ उसमें फवाद चौधरी साहब पेश हुए, फैसल चौधरी साहब पेश हुए, और इलेक्शन कमीशन से ने कहा कि आपने माफ़ी तो मांगी है लेकिन आपको तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगना पड़ेगी। यानी आज भी फवाद चौधरी साहब की तहरीरी माफ़ी इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच के सामने मौजूद नहीं थी। दूसरे जो अक्यूज़ थे वो असद उमर साहब थे। असद उमर भी पेश नहीं हुए। ये तो पेश हुए ना फवाद चौधरी साहब, पहले फवाद चौधरी साहब पेश नहीं होते थे, असद उमर साहब पेश होते थे। अब फवाद चौधरी साहब पेश हुए तो असद उमर साहब गायब हो गए हैं। उसकी कोई रीज़न भी होगी उनके पास, लेकिन इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी असद उमर साहब की जो कि एक्सेप्ट कर ली गई। अब खान साहब का जब मामला आया तो इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब के जो नए वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने बताया कि खान साहब की हाज़िरी लगा दी जाए और केस की कार्रवाई को अर्जेंट कर दी जाए। तो अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बेंच ने कहा, 4 रुकनी बेंच ने, कि हम खान साहब के लिए इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि खान साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे थे। अच्छा, कल ये भी खबर चली थी कि खान साहब हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें, तो वो आज नहीं किया गया। किसी ने अच्छा मशवरा दिया कि नहीं, आप वहाँ पर चले जाएँ। और जो वकला ये कह रहे थे कि हम इस नोटिस को, वारंट गिरफ्तारी को सस्पेंड कराएंगे,
तो वो भी कहा गया कि जब आप पेश हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप हाज़िरी लगा दें, तो अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब आ जाएँ, हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं, इस बहाने हमारी उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। तो खान साहब जब उधर से फारिग हुए और पेश हुए इलेक्शन कमीशन के बेंच के सामने, पहले तो खान साहब की गाड़ी को जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर रोक लिया गया, फिर खान साहब को एंट्री मिली, खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए, बेंच आके बैठा। अच्छा, बेंच आने से पहले खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उन्हें उनके साथ सलाम दुआ की। उमर क्या है कि उनका मुखातिब किया, उमर ने उनकी तरफ देखा, उमर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को सलाम किया और खान साहब ने भी इसी तरह से हाथ के इशारे से सलाम का जवाब दिया, यानी दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। शोएब शाहीन साहब ने जब खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन की अदालत को बताया कि इमरान खान साहब पेश हो गए हैं, और मीडिया के ज़रिए हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को बुलाया है, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इस केस को फर्दर आगे प्रोसीड करने से पहले आप ऐसा करें कि जो हमारे एतराज़ात हैं, वैसे ये उस दिन से मामला चला आ रहा है जब से इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया है कि हमारे एतराज़ात पे फैसला करें, हमारे एतराज़ात पे फैसला करें। अब न जाने वो कौन से एतराज़ात हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकला बताते भी नहीं और उस पर फैसला भी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, जब बताएंगे नहीं तो फैसला नहीं होगा। वैसे बताया कई मरतबा गया है और फैसला भी उस पर हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि पेट ना भरना, तो ऐसी कोई सूरत हाल है कि खान साहब के वकला का पेट भी ग़ालिबन नहीं भरता। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हमारा जो एतराज़ात हैं उस पर पहले फैसला करें। तो निसार दुरानी साहब ने कहा कि आज तो जो अदालती कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की, वो तो इसलिए रखी गई है कि हम आज मुलज़म पे यानी इमरान खान पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म लगाएंगे। जब ये कहा इलेक्शन कमीशन ने, तो शोएब शाहीन साहब ने इस्तदा की, रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से। अब वो हाथ जोड़ने वाली बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल बनती है और ख़ास साहब से जब आपका क्लाइंट इमरान खान साहब जैसा हो जो कि वकील की ना मानता हो, वकील से अपनी मनवाता हो, तो फिर वकील जो है वो अदालत में फिर अपना पूरा ज़ोर लगाता है। तो शोएब शाहीन साहब ने अपना पूरा ज़ोर लगाया। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे तो गुज़िश्ता समात के ऊपर जो है वो ये केस दिया गया है, क्योंकि इससे पहले खान साहब का जो केस है वो फैसल चौधरी साहब लड़ रहे थे, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी लड़ रहे थे। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा बड़े हम्बल अंदाज से, आर्जाना अंदाज में, कि मुझे तो केस देखे ना कि ये पिछली समात पे मिला है, मैंने तो अभी फाइलें नहीं पढ़ी, तो कोई वक्त दे दें, आइंदा किस तारीख तक मुकर्रर कर दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आज तो कंसेशन दे दी कि फ़र्द जुर्म खान साहब पे नहीं लगाई, लेकिन 2 अगस्त तक जो है इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया और आइंदा समात पे कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की अदालत में आइंदा भी पेश हों। अच्छा, ये जो आज हुक्म है कि 2 अगस्त को खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म लगाए जाए, खान साहब खुद भी पेश हों, अब देखिएगा, लगता यह है कि ये अब इस इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि फ़र्द जुर्म खान साहब लगाने की इतनी आसानी के साथ इजाज़त नहीं देंगे। और फिर जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ, खान साहब वहाँ से निकलने लगे, तो एक साफ़ी ने खान साहब से सवाल पूछा कि खान साहब, आपके जो यू टर्न्स हैं, क्या आपके यू टर्न ख़त्म हो गए हैं कि क्या आप अभी यू टर्न लेते रहेंगे? यू टर्न के हवाले से बात हो रही थी। साफ़ी ने क्या पूछा कि खान साहब यू टर्न लेना जारी रखेंगे कि आपके यू टर्न आपके थैले से आपकी जेब में ख़त्म हो गए हैं? तो खान साहब ने बर्जिस्ता तौर पे जवाब दिया कि हमेशा यू टर्न लेता रहूँगा। तो फिर तैयब बलोच साहब को क्यों हम कल से सोशल मीडिया के ऊपर कर्ज कर रहे हैं, जब खान साहब इतनी दीदा दलेरी के साथ कहें कि यू टर्न में लेता रहूँगा, ये मेरी आदत है, आदत से मजबूर हूँ, तो फिर तैयब बलोच से किस बात का शिकवा किया जाए। तो ये था नाज़रीन अदालती कार्रवाई का अहवाल। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नाज़र अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।